ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ओके, हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और यहाँ से आपको अपने बोर्ड में बच्चों क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कैसे ग्राफिकल मेथड को एलिमिनेट करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस का हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है। हमें कैसे पता चलता है कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें कैसे पता चलता है कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस के हमारे पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों यहाँ। ओके, तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन दो लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू डिफाइन टू लीनियर इक्वेशन हियर। तो सबसे पहला a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Okay, that is the first equation. Second equation, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिख लिए हैं। अब इन दो इक्वेशंस को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग होंगी या नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखने पड़ते हैं सिर्फ कोफिशिएंट्स। आफ्टर हैविंग अ क्लोज लुक ऑफ द कोफिशिएंट्स और कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स ओके ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड कांस्टेंट टर्म, हम पता लगा सकते हैं कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हमारे पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, a1 a2, y के कोफिशिएंट क्या क्या है, b1 b2। अगर आपके पास दो इक्वेशंस ऐसी दी गई हैं जहां पे x का रेशो, कोफिशिएंट्स ऑफ x का रेशो, ओके, जो x के कोफिशिएंट्स है उनका रेशो कोफिशिएंट ऑफ y के रेशो के बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपके पास गिवन पेयर ऑफ लाइंस का ग्राफिकल मेथड कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। तो इस केस पे आपके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, यहां पे अगर आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो ये आपके पास कंसिस्टेंट होगा। ओके, ये आपके पास कंसिस्टेंट होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है, a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। दूसरा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको और हमेशा वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये एग्जाम्पल है इसका। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्राफिकल मेथड बनाना है। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे आपको सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स देखने और बताना है कि क्या यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। अब a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b2 का वैल्यू -1 है बच्चों। b2 का वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो आपको देख सकता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू तो 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड का वैल्यू -1 आ रहा है। ओके, तो इस केस में आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। क्लियर? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कुछ इस तरफ, इस टाइप की बनेंगी। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपके पास कंसिस्टेंट भी सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे इस केस पे आपके पास लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। तो पहला केस हमारे पास हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन, जब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट।
तो उसका कंडीशन हमें कैसे पता चलेगा? ओके, अच्छा अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक चलना बच्चों। ओके, दोनों ग्राफिकल मेथड अगर आप दोनों इक्वेशन का ड्रॉ करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 का, a2x प्लस b2y प्लस c2 का, तो कैसा मूव करेगा? एक के ऊपर एक मूव करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास कैसी है, कोइंसिडेंट है? तो उसके लिए भी आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस का है। अगर आपके पास x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो सेम आता है, एक ही वैल्यू आता है, तो उस केस में पेयर ऑफ लाइंस कैसे होंगी? कोइंसिडेंट। ओके, और कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको? यहां पे इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफिनाइट। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। अब इसे समझते हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ है। आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा बच्चों। ये एग्जांपल आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस का। ओके, यानी अगर आप ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करते हो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का, तो आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा, एक के एक ऊपर चलता हुआ। इस केस पे यहां पे दो लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स पे। जहां जहां पे ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन है बच्चों, ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन है, एक के ऊपर एक आ रहे, इसलिए यहां पे इनफिनिट सॉल्यूशन लिखा है। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट वैल्यूज एक्स और वाई की सेटिस्फाई करेंगे। प्रीवियस वाले में इंटरसेक्टिंग में क्या सीखा था हमने? सिर्फ एक ही पॉइंट, यही पॉइंट इन दो लाइंस का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? यहां पे आपके पास इनफिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ओके, पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 48। ओपन साइड दो इक्वेशन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब मुझे ग्राफिकल मेथड ड्रॉ नहीं करना। ओके, मुझे बिना ग्राफिकल मेथड के बताना है ये दोनों इक्वेशन क्या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होगी। तो हमें पता है a1 अपॉन a2 का वैल्यू, b1 अपॉन b2 का वैल्यू, c1 अपॉन c2 का वैल्यू अगर सेम होता है तो यस, दीज आर द कोइंसिडेंट लाइंस। तो a1 का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 2, कोफिशिएंट ऑफ x। a2 का वैल्यू क्या है? 4, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। b1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। b2 का वैल्यू क्या है? 6। c1 का वैल्यू यहाँ पे -24, c2 का वैल्यू -48। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर कि c1 और c2 आपने -24 और -48 क्यों लिखे? बच्चों, आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज पुट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होता है? जब आप इन कॉन्सेप्ट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो 24 - 24 बन जाएगा, 48 - 48 बच जाएगा। ओके, रेशियो आपको सेम ही मिलेगा। अगर आप 24/48 पे लिखोगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बच्चों मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्या है? c1 आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो यहां पे आप लिखोगे c1 को -24, c2 को -48। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, 1/2, 1/2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 का वैल्यू कितना आ गया यहां पे? 1/2 आ गया। दैट्स मीन यहां पे रेशियोज का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इन दोनों के अगर आप ग्राफ बनाओगे बच्चों तो वो कैसे मिलेंगे आपको? ऐसे, एक के ऊपर एक मूव करते हुए। तो यहां पे आपके पास इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे।
इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल। ओके, ये कंसेप्ट आपके पास, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होने वाला है। जहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है आपको वो हमेशा कंसिस्टेंट। अब लास्ट एंड फाइनल केस, ओके, लास्ट एंड फाइनल केस, जब लाइंस आपके पास पैरेलल होंगी। ये कैसे पता चलेगा हमारे पास कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस जो हमारे पास आ रही हैं वो पैरेलल है? ओके, अब हमारे पास अगेन फिर से दो इक्वेशंस दी गई है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। इस केस में आपके पास a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर होता है, जो आपके पास c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, जो आपके पास c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। इस केस में आपके पास लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बच्चों। लास्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे इनकंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशंस और नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे इनकंसिस्टेंट होगा। जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? ओके, जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नेचर ऑफ लाइंस क्या? पैरेलल है। तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है बच्चों, तो ये आपके पास हमेशा क्या होगा? कैसा केस होगा? पैरेलल लाइंस का केस होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफ को बनाना। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? कुछ इस तरीके से बच्चों, जो दो इक्वेशंस होंगी आपके पास उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ओके, एग्जाम्पल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखा था। ओके, क्या आ रहा था उसका? नेचर ऑफ लाइंस पैरेलल आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 था और सेकंड में था 2x प्लस वाई, ये एग्जाम्पल है बच्चों 150। ओके, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। a1 का वैल्यू कितना है? 2, b1 का वैल्यू कितना है? 1, a2 का वैल्यू कितना है? आपके पास 2, b2 का वैल्यू कितना है? आपके पास 1। होप इट्स फाइन। c1 का वैल्यू कितना है? -160। c2 का वैल्यू कितना है? -150। क्या a1 अपॉन a2 यहाँ पे b1 अपॉन b2 के बराबर मिल रहा है, जो कि आपके पास c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू है बच्चों 2, a2 का वैल्यू भी 2, b1 का वैल्यू यहाँ पे 1, b2 का वैल्यू भी 1, c1 का वैल्यू यहाँ पे आपके पास है -160 और c2 आपके पास -50। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2 अपॉन 2 आपके पास 1 होगा। a1 अपॉन a2 का वैल्यू यहाँ पे b1 अपॉन b2 के बराबर आ गया, यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास आएंगी इनका सॉल्यूशन हमेशा पैरेलल होगा। ओके, यहाँ पे आपके पास ग्राफ कभी मीट नहीं करेंगे, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करे तो केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का। जब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट यहाँ पे नेचर ऑफ लाइंस का हो जाएगा। आई होप अभी तक आपको तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे बच्चों कि कब हमारे पास इंटरसेक्टिंग का केस होता है, कब हमारे पास कोइंसिडेंट का केस होता है और कब हमारे पास यहाँ पे पैरेलल का केस होता है। जब इंटरसेक्टिंग होती है लाइंस तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और वहाँ पे नेचर ऑफ सिस्टम भी कंसिस्टेंट होता है। जब पेयर ऑफ लाइंस आपके पास कोइंसिडेंट होती है तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलता है और यहाँ पे नेचर ऑफ सिस्टम भी या नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन पैरेलल में लाइन कभी मीट नहीं करेंगी। जब मीट ही नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन का केस होगा एंड प्लस यहाँ पे नेचर ऑफ लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी। सो आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। सो प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel Distance Learning, and definitely you are going to meet soon for the next exercise. Goodbye and take care.